नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाती है कि हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि अपने करियर और ज़िंदगी के फैसलों में भी चाहिए होती है। इस किताब का नाम है कैरियर करेज और लेखिका हैं केटी सी कैली। ये वीडियो आपके अपने चैनल शिक्षा दीक्षा द सक्सेस मंत्रा पर है, जहां हम सीखते हैं सफलता के असली मंत्र जो जिंदगी और करियर दोनों में काम आते हैं। केटी लिखती हैं, करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला लेना है। और जब हम करेज की बात करते हैं तो एक नाम अपने आप सामने आता है, महेंद्र सिंह धोनी। रांची का एक साधारण सा लड़का जो भारतीय रेल में टिकट कलेक्टर था, पर उसके दिल में सपना था भारत के लिए क्रिकेट खेलने का। लेकिन सपने और सच्चाई के बीच हमेशा एक पुल होता है, हिम्मत। केटी कहती हैं, करियर करेज का मतलब है अपनी राह खुद चुनना, भले ही पूरी दुनिया तुम्हारे फैसले पर शक करे। धोनी ने यही किया। उसने एक सुरक्षित नौकरी छोड़ दी एक अनिश्चित सपने के लिए। वो फैसला आसान नहीं था। घर वालों का दबाव, पैसों की कमी और समाज की बातें, सब कुछ खिलाफ था। लेकिन असली हिम्मत वहीं होती है जहां इंसान अपने डर से ऊपर उठकर अपने दिल की आवाज़ सुनता है। धोनी के लिए ये कोई जुआ नहीं था, ये उनकी पुकार थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग अपने हाथों में लिया। केटी के शब्दों में, तुम्हारा करियर तुम्हारी कहानी है और उसका अगला अध्याय सिर्फ तुम लिख सकते हो। धोनी ने यह अध्याय मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास से लिखा। उनके अंदर एक अजीब सी शांति थी, वही शांति जिसे केटी करेजस क्लैरिटी कहती हैं। मतलब, जब दुनिया शोर मचा रही हो फिर भी तुम्हें अपनी राह साफ दिखाई दे। क्रिकेट मैदान पर धोनी की शांति, उनका धैर्य, उनका संयम, ये सब किसी जादू से नहीं आया था, बल्कि ये था मानसिक साहस का परिणाम। केटी कहती हैं, सबसे बहादुर लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुपचाप आगे बढ़ते रहते हैं। क्या ये बात धोनी पर सटीक नहीं बैठती? उन्होंने कभी बड़ा दावा नहीं किया, सिर्फ अपने प्रदर्शन से जवाब दिया। जब उन्हें कप्तानी मिली तो वो भी एक नई परीक्षा थी। एक नौजवान खिलाड़ी जिसके सामने दिग्गज खिलाड़ी खड़े, दबाव, आलोचना, उम्मीदें, सब कुछ था। लेकिन यही तो करियर करेज की असली पहचान है। जब दुनिया तुम्हें या तो सराहे या आलोचना करे, फिर भी तुम जमीन से जुड़े रहो। धोनी ने सिखाया, हिम्मत का मतलब ऊंची आवाज में बोलना नहीं बल्कि अपने मूल्यों के साथ चुपचाप टिके रहना है। केटी सी कैली कहती हैं, करियर करेज कोई एक बड़ा कदम नहीं है, ये रोज लिए गए छोटे छोटे बहादुर फैसलों का जोड़ है। और धोनी ने हर दिन वही किया। सुबह जल्दी उठना, अभ्यास करना, टीम को आगे रखना और खुद पर भरोसा बनाए रखना। कभी कभी हिम्मत का मतलब छोड़ देना भी होता है। जब धोनी ने कप्तानी छोड़ी तो पूरी दुनिया हैरान थी, लेकिन वो फैसला भी हिम्मत का ही हिस्सा था। क्योंकि असली समझ तब आती है जब इंसान जानता है कि आगे बढ़ना कब है और पीछे हटना कब जरूरी है। केटी लिखती हैं, ट्रू करेज ये जानना है कि वह कब आगे बढ़ना है और कब एक कदम पीछे लेना है। और यही तो धोनी की सोच थी। उन्होंने दिखाया कि करियर में हिम्मत सिर्फ शुरुआत करने में नहीं बल्कि सही समय पर रुकने में भी होती है। तो दोस्तों, कैरियर करेज हमें सिखाती है, सफलता सिर्फ उन्हीं की नहीं होती जो सबसे प्रतिभाशाली होते हैं, बल्कि उन्हीं की होती है जो सबसे बहादुर होते हैं। हिम्मत अपने सपने देखने की, हिम्मत अपने फैसले लेने की, हिम्मत शांत रहकर सबका सामना करने की, और सबसे बढ़कर हिम्मत खुद पर विश्वास रखने की जब कोई और तुम पर भरोसा न करे। धोनी ने यही किया। उन्होंने किताब के हर शब्द को अपने जीवन में जीकर दिखाया। और यही है करियर करेज का पहला सबक। असली हिम्मत वही है जब तुम अपनी राह खुद चुनते हो और पूरी शांति और विश्वास के साथ उस पर चलते हो। केटी सी कैली लिखती हैं, फियर इज नॉट योर एनिमी, इट इज़ योर कंपास, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर ग्रोथ। मतलब डर दुश्मन नहीं है, वो तो हमारी प्रगति का इशारा है। जहाँ सबसे ज़्यादा डर लगता है वहीं सबसे बड़ा मौका छिपा होता है। धोनी की कहानी में भी डर कई बार आया। वो भी इंसान थे, उन्हें भी असफल होने का डर था। कहीं टीम से बाहर न कर दिया जाए, कहीं चयनकर्ता कहें ये लड़का नहीं चलेगा।
लेकिन उन्होंने डर को अपने कदमों की जंजीर नहीं बनने दिया, बल्कि उसी डर को अपनी रफ्तार बना लिया। एक समय था जब धोनी को लगातार असफलताएं मिली। पहले मैच में रन नहीं बने, आलोचना बढ़ी, टीवी चैनल्स बोले ये रेलवे वाला लड़का क्रिकेट में क्या कर लेगा। लेकिन वहीं पर धोनी ने वो किया जो केटी अपनी किताब में द शिफ्ट कहती हैं, मतलब डर से भागने के बजाय उसे समझकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करना। उन्होंने कहा था, अगर डर लग रहा है तो मतलब कुछ बड़ा करने वाले हो। और ये बात हर करियर, हर सपने, हर इंसान पर लागू होती है। कई बार हम अपने मन में डर बनाते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या लोग हंसेंगे, अगर मैं असफल हो गया तो। केटी कहती हैं, डर छोटा होता है जब आप उसके पास जाते हैं, डर घटता नहीं जब तक हम उसकी तरफ कदम नहीं बढ़ाते। धोनी ने यही किया। हर असफलता के बाद मैदान में उतरे और कहा, आज का दिन मेरा है। उन्होंने अपने डर से भागने के बजाय उसके साथ जीना सीख लिया। यही तो करियर में हिम्मत है, डर से भागना नहीं, बल्कि डर के साथ भी आगे बढ़ते रहना। एक इंटरव्यू में धोनी ने कहा था, मैं डरता हूँ लेकिन मैं अपने डर को चेहरा दिखाता हूँ। यही बात कैरियर करेज का दिल है। किताब में केटी लिखती हैं, पर्पस हमेशा डर के उस पार होता है। मतलब जब तक हम डर की दीवार पार नहीं करते, हमें अपने जीवन का असली मकसद दिखाई नहीं देता। धोनी को भी अपने करियर का उद्देश्य तभी मिला जब उन्होंने डर को हराया। वो अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहे, वो एक ऐसा इंसान बने जो दूसरों को प्रेरणा देने लगा। उनका मकसद अब सिर्फ रन बनाना नहीं था, बल्कि दूसरों को यकीन दिलाना था कि सपने सच हो सकते हैं अगर तुम में उन्हें जीने की हिम्मत हो। एक समय ऐसा भी आया जब टीम हार रही थी, आलोचना बढ़ रही थी, लोग कह रहे थे धोनी खत्म हो गया, पर उन्होंने वही किया जो केटी सुझाती है। जब शोर बढ़ता है, अपने आंतरिक शांति में वापस जाएं। मतलब जब बाहर का शोर बढ़े तो अपने भीतर की शांति में लौटो। धोनी के चेहरे पर उस वक्त भी वही शांति थी, ना गुस्सा ना बहाना, बस एक यकीन, मैं अपने उद्देश्य के लिए खेल रहा हूँ। और यही उद्देश्य उन्हें बार बार उठाता रहा। जब लोग हंसे, उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया। जब मीडिया ने लिखा, उन्होंने मैदान में जवाब दिया। और जब खुद पर शक हुआ तो उन्होंने याद किया, मैं यहाँ क्यों आया था। केटी कहती हैं, पर्पस इज नॉट फाउंड आउटसाइड, इट इज़ बॉर्न इनसाइड व्हेन करेज मीट्स क्लैरिटी। और यही हुआ धोनी के साथ, हिम्मत और स्पष्टता का संगम। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि डर खत्म नहीं होता, लेकिन उसका मतलब बदल सकता है। वो अब रुकावट नहीं, बल्कि रास्ता बन जाता है। तो दोस्तों, जब भी आपको डर लगे, समझ लेना कि आप सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि डर वहीं आता है जहां दिल कहता है यही वो जगह है जहां मुझे बढ़ना है। और यही है कैरियर करेज का दूसरा सबक, डर से भागो मत, उसे गले लगाओ, क्योंकि डर ही तुम्हारे उद्देश्य की ओर पहला कदम है। धोनी की जिंदगी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वो नहीं रुकते क्योंकि उन्हें पता है डर आएगा, पर अगर कदम रुक गए तो मंजिल भी रुक जाएगी। इसीलिए जब भी डर लगे, बस याद रखना, धोनी की तरह मुस्कुराओ और कहो, आ रहा है कुछ बड़ा। क्योंकि कैरियर करेज यही सिखाता है, डर के पार ही वो जिंदगी है जहां तुम्हारा असली उद्देश्य इंतजार कर रहा है। क्योंकि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, हर सफ़र में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हिम्मत भी थक जाती है, सपने धुंधले लगने लगते हैं और विश्वास डगमगाने लगता है। केटी सी कैली कहती हैं, रेजिलियंस इज द क्वाइट करेज टू राइज अगेन आफ्टर लाइफ नॉक्स यू डाउन। मतलब रेजिलियंस वो शांत हिम्मत है जो हमें हर गिरावट के बाद फिर उठना सिखाती है। धोनी की कहानी इसी का प्रमाण है। सफलता के शिखर पर पहुंचना आसान नहीं था और वहां टिके रहना तो उससे भी कठिन। एक समय था जब धोनी की कप्तानी पर सवाल उठे, टीम हार रही थी, मीडिया आलोचना कर रहा था, लोग कह रहे थे अब वो पुराने धोनी नहीं रहे। लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था जवाब शब्दों से नहीं, परिणामों से देना है। केटी लिखती हैं, इन मोमेंट्स ऑफ केओस द करेजस डोंट रिएक्ट, दे रिस्पॉन्ड। मतलब बहादुर लोग हड़बड़ी में प्रतिक्रिया नहीं देते,
बल्कि ठहर कर सही जवाब चुनते हैं। धोनी ने वही किया। उन्होंने अपने डर, अपनी नाराज़गी, अपनी निराशा सबको भीतर समेट लिया और फिर मैदान में उतरकर शांत चेहरा और केंद्रित नज़रों से सबको दिखाया कि असली ताकत आवाज़ में नहीं, सहनशीलता में होती है। वो हार को स्वीकार करते थे, लेकिन उसे अंत नहीं मानते थे, क्योंकि वो जानते थे हर हार अगली जीत का रिहर्सल होती है। केटी कहती हैं, रेजिलियंस मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग पेन इनटू प्रोग्रेस। धोनी ने भी यही किया। जब आलोचना हुई, उन्होंने उसे अपनी ऊर्जा बनाया। जब टीम गिरी, उन्होंने उसे एक सबक बनाया। जब खुद असफल हुए, तो उस असफलता को अपनी अगली सफलता की नींव बना लिया। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है, रेजिलियंस सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक भी होती है। जब पूरा संसार आपको गिरा हुआ मान ले और फिर भी आप अंदर से कहते हो, मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ, वही असली रेजिलियंस है। धोनी का सबसे बड़ा गुण यही था, काम कंसिस्टेंसी। वो जीत में भी शांत, हार में भी शांत। उनकी यह स्थिरता हमें सिखाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा साहस है। केटी लिखती हैं, करियर करेज इज़ नॉट अबाउट अवॉइडिंग स्टॉर्म्स बट लर्निंग हाउ टू स्टैंड टॉल इन द रेन। मतलब हिम्मत का मतलब तूफान से बचना नहीं, बल्कि बारिश में भी सीधा खड़ा रहना है। धोनी ने ऐसा ही किया। जब आलोचना की आंधी चली, उन्होंने अपने काम को ढाल बना लिया। जब लोग बोले अब वक्त खत्म हो गया, उन्होंने एक नई शुरुआत कर दी। यही है वो रेजिलियंस जो हर इंसान के करियर और जीवन में ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं, इतनी मेहनत के बाद भी मैं क्यों हार रहा हूँ, पर केटी याद दिलाती है, एवरी फॉल इज फीडबैक नॉट फेलियर। मतलब गिरना असफलता नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का तरीका है हमें और मजबूत बनाने का। धोनी ने इस बात को सच कर दिखाया। उन्होंने हार को सबक बनाया, सबक को सुधार में बदला और सुधार को सफलता में। उनकी शांत आंखों में जो दृढ़ता थी, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं, हर इंसान की कहानी कहती है, क्योंकि हम सब अपने अपने मैदान में खेल रहे हैं, किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के भीतर के डर, थकान और शक के खिलाफ। और जब हम थक जाते हैं, तो याद रखना, धोनी भी कभी थके थे, पर वो रुके नहीं, क्योंकि उन्होंने सीखा था हर गिरावट सिर्फ अगली उड़ान की तैयारी होती है। तो दोस्तों, अगर ज़िंदगी आपको झुका रही है, अगर हालात बार बार आपको रोक रहे हैं, तो समझ लेना आपके भीतर कुछ बड़ा बनने वाला है। यही कैरियर करेज का तीसरा सबक है। टूटो पर झुको मत, गिरो पर रुको मत, क्योंकि हर झटका आपके भीतर एक नई ताकत जगाता है। धोनी ने हमें यही सिखाया कि असली हिम्मत सिर्फ शुरुआत में नहीं, बल्कि उस वक्त चाहिए जब सब छोड़ देना आसान लगता है। और जब तुम फिर उठते हो, तो दुनिया नहीं, खुद तुम अपनी ताकत पर यकीन करना सीखते हो। कभी आपने गौर किया है, जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला वो नहीं होता जो हमें मजबूरी में लेना पड़ता है, बल्कि वो होता है जो हमें दिल की सुनकर लेना पड़ता है। केटी सी केली कहती हैं, द ब्रेवेस्ट जर्नी यू विल एवर टेक इज़ द जर्नी इनवर्ड। मतलब सबसे बहादुर यात्रा वो होती है जो हम अपने भीतर करते हैं, जहां हमें दूसरों को नहीं, खुद को समझना होता है। महेंद्र सिंह धोनी की कहानी भी इसी आत्मखोज की मिसाल है। वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान के खिलाड़ी नहीं थे, वो अपने मन के मैदान में भी एक खोजी इंसान थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर मन साफ है तो दिशा अपने आप मिल जाती है। धोनी का हर फैसला सोच समझ कर नहीं, बल्कि स्पष्ट आत्मज्ञान से भरा होता था। चाहे वो 2007 का T20 विश्व कप हो, जहां उन्होंने युवा टीम के साथ भरोसे का दांव लगाया, या फिर वो पल जब उन्होंने अचानक कप्तानी छोड़ने का निर्णय लिया। हर बार वो वही करते थे जो भीतर की आवाज़ कहती थी, चाहे दुनिया समझे या न समझे। केटी लिखती हैं, ट्रू करेज इज ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन व्हेन लॉजिक ट्रेम्बल्स। जब तर्क कांप जाए, फिर भी अपनी अंतरात्मा पर भरोसा रखना ही असली साहस है। धोनी के लिए यही उनकी पहचान बन गई। वो भीड़ के साथ नहीं चले, वो अपनी राह खुद बनाते गए। उनके फैसले कई बार चौंकाने वाले थे,
पर हर बार उन्होंने साबित किया कि आत्मविश्वास से लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा दिखाता है। सेल्फ डिस्कवरी की इस यात्रा में धोनी ने खुद से कई सवाल पूछे। मैं कौन हूँ जब लोग ताली नहीं बजा रहे? मैं कौन हूँ जब सब मुझसे नाराज हैं? क्या मैं वही इंसान हूँ जो ट्रॉफी उठाते वक्त मुस्कुरा रहा था, या वही जो हार के बाद भी मुस्कुरा सकता है? केटी कहती हैं, यू डिस्कवर योर सेल्फ नॉट इन सक्सेस बट इन साइलेंस। धोनी ने खुद को उसी सन्नाटे में पहचाना जब सबकी उम्मीदें उन पर टिक गईं और वो भीतर झांक कर बोले, मैं वही हूँ जो मैदान में खड़ा रहेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। यही आत्मखोज थी जिसने उन्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखा। उनकी यही शांति और स्थिरता हर युवा को यह सिखाती है कि करियर में क्लैरिटी कभी बाहर से नहीं आती, वो भीतर के आत्मविश्वास से जन्म लेती है। केटी लिखती हैं, चॉइस इज़ द टूल ऑफ करेज। मतलब हर चुनाव एक मौका है अपनी हिम्मत को जीने का। धोनी ने अपने करियर में ऐसे कई चुनाव किए जो दूसरों के लिए अजीब लगे। कभी सीनियर खिलाड़ियों को आराम देना, कभी अनजाने खिलाड़ियों पर भरोसा करना, कभी खुद अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करने उतरना। हर बार उन्होंने यही दिखाया कि चुनाव वही सही है जो सचेत मन से लिया गया हो। कई बार हम अपने जीवन में दूसरों की राय से फैसले लेते हैं। लोग क्या सोचेंगे, सब यही कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन कैरियर करेज हमें सिखाती है, एवरी बोरोड चॉइस लीड्स टू अ बोरोड लाइफ। अगर निर्णय उधार का है तो जिंदगी भी उधार की हो जाती है। धोनी की ताकत यही थी कि उन्होंने कभी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं जिया, उन्होंने अपने आत्मज्ञान के हिसाब से जिया। वो जानते थे कि उनका सफ़र उनका अपना है और हर कदम पर उनकी जिम्मेदारी भी। सेल्फ डिस्कवरी का सबसे सुंदर हिस्सा यही है जब हम अपने क्यों वाई को समझ लेते हैं। धोनी जानते थे उनका क्यों क्या है। क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक जिम्मेदारी है, एक सेवा है, एक अनुशासन है। उनके लिए फेम सब कुछ नहीं था, उनके लिए पीस ऑफ माइंड सबसे ऊपर था। उन्होंने बार बार यही दिखाया कि पर्पस तभी मजबूत बनता है जब चॉइस भीतर से लिया गया हो। तो दोस्तों, अगर आप किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां दो रास्ते हैं, एक आसान और एक सही, तो डरिए मत। केटी कहती हैं, द राइट चॉइस रेयरली फील्स कंफर्टेबल एट फर्स्ट बट इट ऑलवेज फील्स पीसफुल लेटर। सही चुनाव शुरुआत में कठिन लगता है पर बाद में सुकून देता है। धोनी ने वही रास्ता चुना जो कठिन था लेकिन सुकून देने वाला था, क्योंकि उन्होंने खुद को खोज लिया था। और यही है कैरियर करेज का चौथा सबक। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हारे चुनाव तुम्हें पहचान दिलाते हैं। धोनी की ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि आत्मखोज और निर्णय की शक्ति हर व्यक्ति को वो बनाती है जो वो बनने की क्षमता रखता है। केटी सी कैली लिखती हैं, सेटबैक्स आर नॉट साइंस ऑफ वीकनेस, दे आर इन्विटेशंस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। मतलब असफलता कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का निमंत्रण है। धोनी की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण है। लोग उन्हें आज कप्तान कूल कहते हैं, पर शायद कम लोग जानते हैं कि उनकी शुरुआती यात्रा कितनी कठिन थी। रांची के एक छोटे शहर से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंचना आसान नहीं था। रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी करते हुए वो अपने सपनों को जिंदा रखे हुए थे। कई बार ट्रेनें चलती रहीं, पर उनकी ट्रेन, उनके सपनों की ट्रेन कभी पटरी से नहीं उतरी, क्योंकि धोनी ने कभी असफलता को अंत नहीं माना। उन्होंने हर झटका एक सबक समझा। केटी कहती हैं, व्हेन लाइफ पुशेज यू डाउन, इट्स नॉट रिजेक्शन, इट्स रीडायरेक्शन। मतलब जब जिंदगी तुम्हें गिराती है तो वो मना नहीं कर रही, बस दिशा बदल रही है। धोनी की शुरुआत भी गिरावट से हुई थी। 2004 में पहला ओडीआई खेला, पहले ही मैच में रन आउट। लोग बोले बस यही है, लेकिन धोनी जानते थे ये उनकी शुरुआत है, कहानी नहीं। उन्होंने उस हार को अपना ईंधन बना लिया। उन्होंने खुद से कहा, अगर आज मैं गिरा हूँ तो कल और ऊंचा उठूंगा। और कुछ सालों में उन्होंने भारतीय क्रिकेट की दिशा बदल दी। केटी लिखती हैं, करेज इज नॉट अवॉइडिंग पेन, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू पर्पस। धोनी ने यही किया। उन्होंने अपने दर्द को अपना उद्देश्य बना लिया। हर हार, हर आलोचना, हर निराशा
उनके भीतर एक नई आग जगाती रही। कभी 2007 का वर्ल्ड कप हार, कभी कप्तानी पर उठते सवाल, कभी व्यक्तिगत फॉर्म पर तंज, पर उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे शिकायतें कमज़ोरों का हथियार होती हैं और सुधार बहादुरों की पहचान। उन्होंने सीखा कि हर ठोकर एक संकेत है कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि जो गिरता नहीं वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। एक समय ऐसा भी आया जब 2013 के बाद उनके फैसलों पर उंगलियां उठीं। 2014 में टेस्ट कप्तानी छोड़ी, फिर भी उन्होंने वही शांति, वही मुस्कान बनाए रखी। लोग बोले, क्यों छोड़ दिया? उन्होंने कहा, क्योंकि अब वक्त है दूसरों को मौका देने का। यही है वो हिम्मत जो केवल भीतर से आती है। केटी कहती हैं, स्ट्रेंथ इज नॉट हाउ लाउड यू रोर बट हाउ लॉन्ग यू एंड्योर। मतलब ताकत चीखने में नहीं, सहन करने में है। धोनी ने सहा आलोचना, हार, अनिश्चितता, पर कभी अपनी दिशा नहीं खोई, क्योंकि वो जानते थे हर सेटबैक कमबैक की तैयारी है। उनकी हर असफलता ने उन्हें और विनम्र बनाया और हर विनम्रता ने उन्हें और महान। हम सबके जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जब मेहनत दिखती नहीं, जब परिणाम देर से मिलते हैं, जब लोग कहते हैं तू नहीं कर सकता, पर वही पल हमारा टर्निंग पॉइंट बनते हैं अगर हम रुकते नहीं। केटी कहती हैं, एक सेटबैक एक सेटअप फॉर एक स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ यू है। हर गिरावट एक नए मजबूत तुम की तैयारी है। धोनी ने इसी सिद्धांत पर जिंदगी जी। उन्होंने अपनी गलतियों को गले लगाया और उनसे सीखा। उन्होंने कभी किसी को दोष नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो दिशा भी मेरी जिम्मेदारी है। उनका हर कमबैक, चाहे 2011 का विश्व कप फाइनल हो या 2016 में फिर से फिनिशर बनकर लौटना, दुनिया को यही सिखाता है कि असफलता की सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि तुम गिर गए, बल्कि ये कि तुम उठना छोड़ दो। धोनी ने उठना नहीं छोड़ा और यही है उनकी सबसे बड़ी जीत। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं, अगर आपके सपनों की राह मुश्किल लग रही है, तो याद रखिए, हर गिरावट के बाद उठने का हक सिर्फ उनका होता है जो खुद पर भरोसा रखते हैं। कैरियर करेज हमें यही सिखाती है। डोंट कर्स योर सेटबैक्स, थैंक देम, देयर पॉलिशिंग योर पोटेंशियल। अपनी असफलताओं को कोसना मत, उनका आभार मानो, क्योंकि वही तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखा रही है। धोनी की जिंदगी हमें यह सबक देती है, हार को सबक बनाओ, सबक को सुधार बनाओ और सुधार को सफलता में बदल दो। यही है कैरियर करेज का 5वां सबक। हर झटका तुम्हें नहीं गिराने आया है, बल्कि तुम्हें उड़ना सिखाने आया है। केटी कहती हैं, ट्रू लीडरशिप इज़ नॉट अबाउट पावर, इट्स अबाउट पर्पज। मतलब असली नेतृत्व ताकत में नहीं, उद्देश्य में होता है। महेंद्र सिंह धोनी ने इसे अपने कर्मों से सच कर दिखाया। वो सिर्फ कप्तान नहीं थे, वो एक मार्गदर्शक थे, एक ऐसा लीडर जो खुद के लिए नहीं, टीम के लिए जीता था। वो हमेशा कहते थे, अगर टीम जीती है तो सबकी जीत है, अगर टीम हारी है तो जिम्मेदारी मेरी। यही है नेतृत्व का असली रूप। केटी लिखती हैं, करेजियस लीडर्स बिल्ड अदर्स इवन व्हेन नो वन बिल्ड्स देम। मतलब साहसी लीडर दूसरों को ऊपर उठाते हैं, भले ही कोई उन्हें ऊपर न उठाए। धोनी ने यही किया। जब युवा खिलाड़ी टीम में आए, विराट कोहली, रैना, रोहित शर्मा, जडेजा, उन्होंने उन सब पर भरोसा किया। कई बार अपने शॉट्स, अपने मौके, अपनी प्रसिद्धि को पीछे रखकर उन्होंने दूसरों को चमकने दिया, क्योंकि उन्हें पता था सच्चा कप्तान वो है जो दूसरों में कप्तान देख सके। उन्होंने कभी खुद को स्टार नहीं कहा, वो बस इतना कहते, मैं मैदान में एक काम करने आया हूँ, अपनी टीम के लिए सब कुछ देना। केटी सी कैली कहती हैं, ह्यूमिलिटी इज़ नॉट थिंकिंग लेस ऑफ योर सेल्फ, इट्स थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस। मतलब विनम्रता का मतलब खुद को छोटा समझना नहीं, बल्कि खुद के बारे में कम सोचना है। धोनी की यही खासियत थी। जब जीत होती तो वो ट्रॉफी दूसरों के हाथों में देते, जब हार होती तो सबसे पहले आगे आते। वो बोलते नहीं थे,
वो दिखाते थे कैसे विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। उनका एक दृश्य तो आज भी लाखों लोगों के दिल में बसा है। 2011 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया ने जीत हासिल की और सब धोनी को ढूंढ रहे थे। वो कहाँ थे? टीम के पीछे सबसे आखिरी कतार में अपने साथियों को ट्रॉफी उठाते हुए देख रहे थे। वो पल सिर्फ जीत का नहीं था, वो लीडरशिप विथ ह्यूमिलिटी का प्रतीक था। केटी लिखती हैं, अ हम्बल लीडर डजंट शाइन अलोन, दे क्रिएट लाइट फॉर अदर्स टू शाइन। धोनी ने यही किया। उन्होंने रोशनी खुद पर नहीं, टीम पर डाली। उनके इस रवैये ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी, जहां कप्तान का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं बल्कि विश्वास दिलाना था। वो कभी गुस्से में नहीं बोले, कभी मीडिया में दूसरों को दोष नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे लीडरशिप सिर्फ फैसले लेने में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में शांति बनाए रखने में है। धोनी ने सिखाया, लीडर वो नहीं जो हमेशा सही होता है, बल्कि वो है जो गलतियों से सीखकर सही रास्ता दिखाता है। कैरियर करेज में केटी कहती हैं, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ करेज इज टू स्टे काइंड इन अ क्रूअल वर्ल्ड। मतलब इस कठोर दुनिया में भी दयालु बने रहना सबसे बड़ी बहादुरी है। धोनी की विनम्रता ने यही दिखाया कि करियर सिर्फ सफलता पाने का नहीं बल्कि इंसान बने रहने का सफ़र है। किताब कहती है, ह्यूमिलिटी कीप्स सक्सेस ह्यूमन। अगर विनम्रता ना हो तो सफलता सिर्फ अहंकार बन जाती है। और धोनी की सफलता हमेशा इंसानियत से जुड़ी रही। उन्होंने दिखाया कि जब आप विनम्र होते हैं तो आपकी ऊर्जा डर नहीं, प्रेरणा फैलाती है। आपके साथ लोग काम नहीं करते, आपके साथ चलना चाहते हैं। और यही है असली कैरियर करेज, जब आप अपनी सफलता को अपनी नहीं, टीम की जीत मानते हैं। धोनी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि लीडरशिप और ह्यूमैनिटी का संगम ही महानता है। आज भी जब कोई युवा कहता है मैं धोनी जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो सिर्फ कप्तान बनने की बात नहीं करता, वो उस विनम्रता, उस संयम, उस हिम्मत की बात करता है जो धोनी की पहचान है। केटी के शब्दों में, करेज इजंट जस्ट अबाउट व्हाट यू अचीव, इट्स अबाउट व्हाट यू इंस्पायर। और धोनी ने यही किया। उन्होंने सिर्फ मैच नहीं जीते, उन्होंने दिल और विश्वास जीता। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी टीम, कंपनी या जीवन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो याद रखिए, नेतृत्व का मतलब आगे बढ़ना नहीं बल्कि साथ लेकर चलना है। और यही है कैरियर करेज का छठा और अंतिम सबक, बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू लीड एंड हम्बल इनफ टू लिसन। इतने मजबूत बनो कि नेतृत्व कर सको और इतने विनम्र बनो कि सीख सको। महेंद्र सिंह धोनी ने यही सिखाया कि जब सफलता सिर झुकाकर आती है तब वो सच्ची सफलता होती है। जिंदगी का सफ़र आसान नहीं होगा, पर अगर तुम हिम्मत, धैर्य, आत्मज्ञान और विनम्रता के साथ चलोगे तो हर मंजिल तुम्हें सलाम करेगी। क्योंकि कैरियर करेज सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक दर्शन है जो कहता है सक्सेस फेड्स बट कैरेक्टर रिमेन्स। और धोनी की कहानी यही साबित करती है कि असली सफलता वो नहीं जो बाहर दिखती है, बल्कि वो है जो भीतर शांति देती है।